गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं आपका इतिहास का प्रवक्ता पवन और मेरे संग पढ़ रहे हैं आप अपनी इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। आप लोग मुझे लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप इसी तरह से मुझे सब्सक्राइब करते रहिए और हर वीडियो कैसी आपको लग रही है उसके संदर्भ में भी मैसेज बॉक्स में जाकर अपना मैसेज ज़रूर टाइप करें। आज भाग 4 में जिन टॉपिक्स को मैं ले रहा हूँ वो रहेंगे प्रथम 4 खलीफे। खलीफा शब्द को भी हमें डिफाइन करूंगा और ये 4 खलीफे कौन थे उनके बारे में भी जानकारी देने वाला हूं। खलीफाओं के बाद जो है और खलीफा आए, लेकिन वो इस तरह के खलीफे नहीं थे जिस प्रकार से शासन जो प्रथम 4 खलीफाओं ने किया। और ये किन वंशों से थे? उमैद वंश और अब्बासी वंश। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, उत्थान और पतन के बारे में। लेकिन आज फिर से बाएं वाला जो भाग है बिल्कुल वाइट है, इसको आप ही लिखने वाले हैं। तो देखिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं और आज रहेगा सही या गलत बताएं। तो पिछली जो वीडियो अगर आपने ध्यान से देखी होगी उसी पर आधारित जो है प्रश्न आपसे या स्टेटमेंट में डालने वाला हूं और आपने उसको घोषित करना है कि सही है या गलत है। तो शुरू कीजिए। 6 नंबर आपको लेने हैं। पहली स्टेटमेंट, इस्लाम की पहली शिक्षा है अल्लाह अनेक है। याद कीजिए सही स्टेटमेंट क्या थी? बिल्कुल ये सही है गलत? गलत। सही था अल्लाह एक है। दूसरी स्टेटमेंट है इस्लाम के 5 स्तंभ है कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात और हज। याद कीजिए कि यही 5 जो स्तंभ थे। बिल्कुल सही। तीसरा है ज़कात का अर्थ था दान देना, जो आय का 2.5% हिस्सा होता था जिसे प्रतिवर्ष हर मुसलमान को देना होता था। याद कीजिए बिल्कुल ज़कात, और ये सही स्टेटमेंट है। चौथा है हज का अभिप्राय है कजाकिस्तान की यात्रा की करना। याद कीजिए हज कहाँ की यात्रा करना था? सही है गलत? बिल्कुल गलत है। ये मक्का की यात्रा होना होता है, मक्का की यात्रा करना जहाँ पर मोहम्मद शाह का जन्म हुआ था। अब बात करते हैं नरक को दोजख कहा जाता था। याद कीजिए ये शब्द दोजख क्या है? नरक है। बिल्कुल सही। छठा अंतिम, इस्लाम में समानता को विशेष महत्व दिया गया है। सही या गलत? समानता बिल्कुल सही। और इसी वजह से ये जो धर्म है आज विश्व का दूसरा बड़ा धर्म है। अब बात करते हैं जो विषय हमने लिए हैं एक एक करके प्रथम 4 खलीफाओं के बारे में। पैगंबर मोहम्मद ने अरब समाज को एक नई दिशा दी, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन उसके पश्चात 632 ईस्वी में तेज बुखार आने के कारण उनकी अचानक मृत्यु होगी। और वो समय था जब जो है कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, और इसके अलावा आपको मालूम होगा कि उनके कोई पुत्र नहीं थे, 4 पुत्रियां थी। तो अब संकट उत्पन्न हो गया कि किसे जो है उनके बाद राजगद्दी के ऊपर बिठाया जाए। तो जो उमा संस्था थी, देखिए उमा क्या संस्था थी? उमा जो है अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है समुदाय। तो जो उनके ही समुदाय मतलब जो मुसलमानों में जो अच्छे लोग थे, जो समाज में अच्छा स्थान रखते थे, उनकी ये संस्था हुआ करती थी उमा। तो उमा के द्वारा ही ये डिसाइड किया गया कि अबू बकर को जो है इस पद के ऊपर बिठाया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से एक पद्धति चुनाव प्रणाली के द्वारा ही इनको जो है वो प्रथम खलीफा बनाया गया। याद करना जो उत्तराधिकारी थे वो खलीफा कहलाए, और इस व्यवस्था को ही खिलाफत कहा जाता है। अगर खिलाफत को और भी डिफाइन करना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम के प्रमुख को खलीफा कहा जाता था, और खलीफा का मुख्य कार्य होता था इस्लाम का प्रचार और प्रसार करना, और इसी ही विचारधारा को कहा जाता था खिलाफत। तो 2 शब्द मैंने आपको डिफाइन भी कर दिए, इंपॉर्टेंट है। फिर खिलाफत के प्रमुख उद्देश्य, अब इस संस्था का क्या उद्देश्य क्या था? एक तो पहला संस्था क्या हुई जिसमें खलीफा भी शामिल थे। याद रखना खलीफा कोई अलग नहीं था, वो खिलाफत से ही संबंधित थे। तो इन सभी का क्या था उद्देश्य था? ये था इस्लाम की रक्षा और प्रसार करना, कबीलों पर नियंत्रण कायम रखना, राज्य के लिए संसाधन जुटाना, अपना जहाँ भी राज्य स्थापित हो रहा है वहाँ हर आदमी जो है सुखी हो, अच्छे से खाना उसे मिले, इसलिए संसाधन जुटाना। चौथा है पैगंबर द्वारा आरंभ किए गए कार्यों को जारी रखना, और वो कार्य सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या था? इस्लाम का प्रसार करना। और 5वां आवश्यकता पड़ने पर जिहाद, याद रखना धर्म युद्ध की घोषणा करना। आवश्यकता कब? मान लीजिए कोई आगे से कोई जो है जो राजा है जिसके विरुद्ध हम कार्रवाई कर रहे हैं वो बहुत बड़ा, उसकी सेना बहुत बड़ी है, तो उस स्थिति में क्या करते थे? आम लोगों को भी जो है
युद्ध में ले जाया जाता है, उनको कहा जाता था कि ये धर्म युद्ध है और ये आपको भी लड़ना होगा। तो इस प्रकार से जो लोग जो गैर सैनिक लोग थे वो भी लड़ जाते थे, तो इसलिए इसको कहा जाता था जिहाद याद। ठीक है। छठा होता है गरीबों, अपाहिजों और यतीमों की सहायता करना, ये भी खिलाफत के ही उद्देश्य थे। तो आरंभिक जो 4 खलीफा के जो पैगंबर मोहम्मद के जो आरंभिक जो 4 खलीफा हुए वो पैगंबर मोहम्मद से उनका बहुत नज़दीक का रिलेशन था, वो साथ साथ हम करते रहेंगे। इन्होंने 632 से लेकर 681 तक जो है शासन किया, और इनमें जो सबसे पहला जो नाम आता है वो है अबू बकर। 632 से लेकर 34 ईस्वी तक जो इन्होंने शासन किया, केवल मात्र 2 वर्षों तक। देखिए, जो अबू बकर थे वो इनके ससुर थे, पैगंबर मोहम्मद के ससुर थे। याद होगा आपका, आयशा के ये पिता थे, जो उनकी जो है सबसे चाहने वाली जो पत्नी थी आयशा, उनके ये पिता थे, तो नाम था अबू बकर। तो जब ये खलीफा के पद पर जो है निर्वाचित किए गए, तो उस समय जो 3 तरह की समस्या, सबसे बड़ी समस्या थी। एक तो ये था कि मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात ही उनके उत्तराधिकारी के तौर पर जो है बहुत सारे नकली पैगंबर जो खड़े हो गए। बहुतों ने अपने आप को घोषित कर दिया, मैं पैगंबर हूँ, मैं पैगंबर हूँ, तो इससे ये व्यवस्था जो है खड़ी हो गई। फिर दूसरा क्या हुआ कि मक्का और मदीना में अभी भी जो है इस्लाम के बहुत सारे लोग जो विरोधी थे, उनको भी जो मौका मिल गया, क्योंकि अब जो है राजा नहीं रहा था, मतलब मोहम्मद साहब नहीं रहे थे। फिर तीसरा क्या था, ईसाई और जो यहूदी जो पड़ोस के देशों में ही उनका राज्य स्थापित था, वो भी कड़ी चुनौती थी उनके लिए। तो ये 3 बड़ी समस्याएं थी अबू बकर के सामने, लेकिन अबू बकर ने केवल मात्र 2 वर्षों में ही इन तीनों को जो है बड़े आसानी से सॉल्व किया। कैसे? सबसे पहले उन्होंने एक शक्तिशाली जो संघ था, शक्तिशाली संघ की स्थापना करी, उसका गठन किया और उसका नेतृत्व दिया गया खालिद के पास, और एक बड़ी सेना भी उसे दी गई। और केवल मात्र 6 महीने में ही जितने भी नकली पैगंबर खड़े हुए थे उनको सबक सिखा दिया गया, और कभी जिंदगी भर खड़े ही नहीं हुए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम पैगंबर हैं। इसके अलावा अबू बकर ने सीरिया, इराक, ईरान और बांजेटाइन के बहुत सारे क्षेत्रों पर जो है वो विजय हासिल कर ली। तो इस प्रकार से और भी साम्राज्य जो है वो प्रसार भी किया गया और अपने धर्म का प्रसार भी हुआ, और इसलिए उनको कहा गया अल्लाह की तलवार की उपाधि से सम्मानित, उपाधि दी गई उमा की तरफ से, अल्लाह की तलवार, याद रखना। उन्होंने मदीना को अपनी राजधानी, मदीना कहाँ, जहाँ पर कर्मस्थल जो है वो रहा था किसकी, पैगंबर मोहम्मद का, क्योंकि हिजरत के बाद वो कहाँ चले गए थे, मक्का छोड़कर मदीना चले गए, तो मदीना को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इसके अलावा इन्होंने एक कार्य किया था जो मोहम्मद साहब ने नहीं किया था। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले 634 में इनकी मृत्यु हुई, उससे पहले ही उन्होंने उमर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर लिया था। तो ये पढ़ा हमने अबू बकर के बारे में। अब उमर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये उमर है। उमर जो है आरंभिक 4 खलीफाओं में जो हम बात कर रहे हैं, 4 खलीफा पहले हम पढ़ रहा, अबू बकर, फिर अब उमर पढ़ रहे हैं, उसके बाद उस्मान और अली। इन चारों खलीफाओं में ये सबसे महान थे, याद रखना। इनका जो संबंध था कुरैश के विले से था, जैसे मोहम्मद साहब का था, और उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से जान लिया था, ये मान लिया था कि जो उमा संस्था है वो तभी ही स्ट्रांग रहेगी। उमा का काम क्या है भाई? उमा का काम है अपने जो धर्म है उसका प्रचार करना। तो भाई ये तभी हो पाएगा जब हमारे पास पैसा होगा, धन होगा, और तभी वो मजबूत संगठन बन पाएगा। तो इसलिए ये तभी होगा जब अबू बकर की तरह या मोहम्मद साहब की तरह जो है हम लगातार लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे, युद्धों को जीतते रहेंगे, और वहाँ से लूट के जो धन आएगा उससे इस उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसे जारी रखा, और इस तरह से उन्होंने सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र पर संपूर्ण विजय, पूरे इराक, ईरान और मिस्र पर विजय हासिल कर दी। ठीक है ये, और इस प्रकार से बड़ा साम्राज्य जो है स्थापित हो गया उमर के शासनकाल में। इसके अलावा जो अब, क्योंकि वो केवल मात्र एक योद्धा ही नहीं थे, वो एक कुशल प्रशासक के तौर पर भी जाने जाते हैं, उन्होंने क्या किया, अब इस बड़े साम्राज्य को अच्छे से शासित करने के लिए 8 प्रांतों में से विभाजित कर दिया, और हर प्रांत में जो बड़ा मुखिया होता था उसे गवर्नर के बजाय क्या कहा जाता था, अमीर कहा जाता था। जो गवर्नर है उसको क्या कहा जाता था, अमीर कहा जाता था, या वली कहा जाता था, वली भी याद कीजिए। और प्रांतों को आगे जो है जिलों में, छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया। जिलों में जो विभाजित कर दिया गया उसके जो अध्यक्ष होते थे उसे आमिल कहा जाता था। शब्द आता है आमिल, पूछा जाता है कि आमिल से क्या अभिप्राय है, तो ये जिलों के अध्यक्ष होते थे। जिस प्रकार से प्रांतों के अध्यक्ष जो अमीर होते थे वैसे ये आमिल होते थे। क्लियर हो गया? तो इसके अलावा भी शासन तो उन्होंने स्थापित किया, इसके अलावा उन्होंने स्कूल खुलवाए और अनेक मस्जिदों का निर्माण भी किया। तो ये पढ़ लिया हमने उमर के बारे में। अब जो तीसरे आते हैं, लेकिन यस अभी खत्म नहीं हुई बात। इन्होंने क्योंकि एक अच्छा शासन इन्होंने दिया था,
और इन्होंने राज्य की आय के लिए जो है बहुत सारे करों को लगाया था, और ये कई बार आपको आते हैं 2-2 नंबर के प्रश्न, जकात, जजिया, खराज और फे। देखिए जकात क्या है, ये एक धार्मिक कर था, धार्मिक याद रखना, धार्मिक कर था जो मुसलमानों पर लगाया जाता था। यह उनकी आय का 2.5% होता था कि अपने धर्म का प्रचार करने के लिए ये कर जो है मुसलमानों पर लगाया जाता, और ये होता था 2.5% जकात, धार्मिक कर। ख हो गया जजिया, ये गैर मुसलमानों पर, कि तुम जो है मुसलमान नहीं हो, तुम्हारे ऊपर तुम्हें भी कर देना पड़ेगा, और ये ज़्यादा होता था। और इसके बदले में सरकार क्या बोलती, क्योंकि जो मुखिया है वो क्या है, मुसलमान है, तो वो बोल रहा है कि मैं मुसलमान बेशक हूँ लेकिन आपकी संपत्ति की मैं सुरक्षा करूंगा, आपके जानमाल की सुरक्षा कर रहा हूँ, इसलिए आप मुझे जो है वो कर देंगे, जिसको कहेंगे जजिया कर। क्लियर है, जो भारतवर्ष में भी जो है जारी रहा मुगलों के शासनकाल के समय में, अकबर ने इसे जो है वो बंद किया था ना, तो ये जजिया कर। फिर ग आता है खराज, भी ये जो खराज था ये भूमि कर था, है ना, भूमि के बदले में ये कर देना पड़ता था, और गैर मुसलमानों से प्राप्त किया जाता था, उसे कहा जाता था खराज। और इसका जो परसेंटेज होती थी वो लगभग 50% तक चले जाता था। तो मुख्य जो साधन था आय का वो खराज हुआ करता था। अब आता फे, ये भी भूमि कर था, लेकिन ये कौन देता था, मुसलमान देते थे, और इसकी जो प्रतिशतता होती थी वो कम होती थी। क्लियर हो गया, तो ये 4 कर हो गए। तो जो खलीफा उमर थे वो देखिए एक और चीज़ आ रही है, पहले आए योद्धा थे अच्छे, फिर दूसरी बात है वो जो है कुशल प्रशासक थे, और तीसरी जो खूबी थी कि एक न्यायप्रिय शासक भी थे। न्यायप्रिय, देखिए उनके बेटे को ही जब बात आई थी गलत काम करने के लिए, तो उन्होंने उसे फांसी दे दी थी, मौत की सज़ा सुना दी थी। तो सोच सकते हैं उनके कितने वो न्यायप्रिय थे। तो 3 नवंबर 644 ईस्वी को खलीफा उमर की मदीना की एक मस्जिद, जो राजधानी थी उनकी मदीना, वहाँ की मस्जिद में ही जब वो नमाज पढ़ रहे थे तो उस समय उनकी हत्या जो है वो कर दी गई थी। तो ये एक तरह से ये जो है खराज लेते हुए दिखाए गए हैं किसानों से। अब बात करते हैं उत्थमान, तीसरे। इनका 644 से लेकर 656 ईस्वी तक इनका शासन चला, लगभग 12 वर्षों तक। और उत्थमान की जो नियुक्ति की गई थी वो 6 सदस्यों की एक समिति के द्वारा जो है की गई थी। इसका संबंध उमैद वंश से था, लेकिन कुरैश जो है कबीले से ही इनका परिवार से संबंध था। यह भी अन्य खलीफाओं की तरह ही जो महत्वाकांक्षी थे, और साम्राज्यवादी जो थी, व्यक्तिगत साम्राज्यवादी की भावना, उसको और भी इन्होंने जो प्रोत्साहित किया, और भी साम्राज्य पर जो है बढ़ाया अपना। कहाँ साइप्रस, खुरासान, काबुल, गजनी, हेरात, ट्यूनिशिया और लीबिया, यहाँ तक जो है अपना झंडा इन्होंने लहरा दिया। तो यहाँ तक जो है वो इस्लामिक जो झंडा था वो फहरा दिया गया। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो इस्लाम के क्षेत्र में आ चुका था। एक और कार्य इनके समय में हुआ था, वो था कि जो कुरान जो सबसे धार्मिक पुस्तक मानी जाती है मुसलमानों की, उसे ग्रंथ बना, एक जो है ग्रंथ में संग्रहित कर दिया गया था, पूरा ग्रंथ उसे बना दिया गया, शेप उसकी दे दी गई थी, शकल दे दी गई थी। क्लियर हो गया, तो ये भी याद रखने वाली बात है। उसने प्रशासन पर अधिक नियंत्रण रखने के उद्देश्य से ही अपने संबंधियों को, याद रखना जो गलत काम उन्होंने किया था वो क्या था कि उन्होंने कि एक अच्छा शासक देने का उद्देश्य सिर्फ यही था, और उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए या सुरक्षित भाव होने की, कि हम सुरक्षा कहाँ पाते हैं, जहाँ अपने होते हैं वहाँ लगता है कि यहाँ सुरक्षा का माहौल है। तो उसे बनाने के लिए उसने क्या किया कि अपने जो संबंधी थे उन्हें ही बड़े उच्च पदों के ऊपर रखा, जबकि योग्य और भी थे, और इस वजह से जो दूसरे जो योग्य लोग थे वो उसके विरुद्ध हो गए, और इन्हीं लोगों ने इनकी जो है 17 जून 656 ईस्वी को हत्या कर दी। क्लियर है, तो इनकी भी हत्या कर दी गई। अब आते हैं चौथे, जिनका नाम है अली। याद रखना ये जो अली हैं ये मोहम्मद साहब के बचपन के दोस्त हैं। कैसे? क्योंकि ये जो है मोहम्मद साहब के जो चाचा थे ना अबू तालिब, ये उनके पुत्र थे, क्योंकि अबू तालिब ने ही इनको जो है वो बड़ा किया था। क्योंकि दादा की मृत्यु, माता पिता मृत्यु हो जाती है 6 वर्ष में, 2 साल के बाद जो है 8 वर्षों में इनके 3 आदमी जो चले जाते हैं, दादा तक मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर अबू तालिब के घर में ये रहते हैं और उनके बेटे के साथ ये रहते हैं। तो ये दोनों आपस में बड़े होते हैं। तो इन्हीं की बात करें, ये चौथे जो है वो चौथे क्या है, खलीफा थे। तो भी अली के शासनकाल में जो घटना घटी, एक तो सबसे बड़ी कि संप्रदाय जो है दो संप्रदायों में विभाजित हो गया, जो आज तक है। 2 संप्रदाय क्या है, एक शिया और सुन्नी। देखिए जो अली के समर्थक थे वो शिया कहलाए। देखिए अली का जो स्वभाव था वो बहुत ही एक मानवतापूर्ण उनका व्यवहार था। मतलब वो कभी मार काट में विश्वास नहीं कर रखते थे ज़्यादातर। वो मतलब दीनहीनों के साथ उनका जो है ज़्यादा लगाव था। कलाओं में वो बहुत कला समझते हो ना, कला, क्योंकि इस्लाम में कला को कहीं स्थान प्राप्त नहीं था।
तो ये थोड़ा कला प्रेमी थे, इस वजह से जो है इनके जो समर्थक थे वो सिया कहलाए। और सिया में कला मतलब गाना बजाना सब कुछ, कबाली सुना है ना आपने, कबाली, तो सिया में जो है वो कबाली गाई जाती है ना, वहाँ चित्रकला को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। तो क्योंकि वो मानते हैं कि भाई कला ऐसी चीज़ है जहाँ आप खो जाते हैं और ये मान सकते हैं कि वहाँ तक, भगवान तक जो पहुँचने का जो सीधा रास्ता है वो यही कला है, गाना बजाना भजन। तभी तो भाई ऐसी चीज़ें जो रीतें चली हैं। तो सिया इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन सुनी जो है वो इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो जो इसके विपरीत थे, विरोधी थे, वो सुनी कहलाए। तो याद रखना, सुनी और सिया इनके शासनकाल में। और एक और बात कि इनको अपने ही शासनकाल के दौरान अपने ही लोगों से युद्ध लड़ने पड़े, जिससे में मोहम्मद साहब की जो प्रिय पत्नी थी जिनका नाम था आयशा, उनसे भी लड़ाई लड़ी थी। देखिए, ऊंटों की लड़ाई कहा जाता है, उनके साथ जो लड़ाई हुई थी वो ऊंटों की लड़ाई हुई थी। और इसमें पैगंबर, इसमें जो खलीफा थे अली, वो विजय हुए थे। लेकिन इसके बाद और समस्या जो बढ़ती गई, एक सीरिया के गवर्नर थे जिनका नाम था मुआविया, याद रखना, ये इनके विरुद्ध खड़े हो गए, मुआविया। और मुआविया के साथ जब इनका युद्ध हुआ तो क्या हुआ कि मुआविया ने इनको पराजित कर दिया और दोनों में संधि हो गई। और संधि होने के बाद जो इनका जो संप्रदाय था, अली का जो संप्रदाय था, जो शिया था, वो और दो धड़ों में बंट गया। जो एक और विरोधी इनका धड़ा हो गया, उसको खर्जी कहा गया। याद रखना, सिया का ही एक पार्ट और क्या बन गया, खर्जी बन गया। तो इन खर्जी के कारण ही इनकी मृत्यु भी 14 जनवरी 661 ईस्वी को कुफा जो राजधानी थी वहीं पर ही इनको जो मस्जिद के अंदर इनकी जो हत्या कर दी गई थी। तो अली को भी जो है हत्या कर दी गई। ये था चौथे खलीफा का अंत। अब बात करेंगे हम उमैदों का उत्थान और पतन। देखिए, जो उमैद वंश के जो शासक हुए, उन्होंने अपना जो शासन था उन परंपराओं के अनुसार नहीं चलाया, जैसे कि मोहम्मद साहब ने जिसको शुरू किया था शरिया कानूनों के तहत। जो 4 खलीफाए थे उन्होंने भी उसी तरह से उसे चलाया, क्योंकि उनको जो चुना गया था खलीफा के पद के ऊपर, वो लोगों ने उनको चुना था, किसी संस्था ने उसको चुना था, ना कि वो खुद राजा बने थे। लेकिन ये जो पहला शासक था, जो थे सीरिया के गवर्नर मुआविया, जिनका अली के साथ युद्ध हुआ था, ये पहले ऐसे शासक बने या खलीफा बने जिन्होंने गद्दी जो है लड़ाई से, युद्ध से जीती और इस प्रकार से राजा बन गए। अपने आप को उन्होंने खलीफा घोषित कर दिया। तो ठीक है, तो ये फर्क था। उन्होंने क्या किया, दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया और इस वंश के जो शासक थे उन्होंने खलीफा का जो चुनाव, जो पारंपरिक जो व्यवस्था थी, उसे खत्म कर दिया और उत्तराधिकारी संबंधी जो नियम थे उसे लागू कर दिया गया। मतलब अब राजा का बेटा ही राजगद्दी के ऊपर बैठेगा और उसे कहा गया राजतंत्र। लेकिन उन्हें खलीफा ही आगे कहा गया। ठीक है, खलीफा का जो पद था वैसे ही बनता गया। लेकिन और क्या क्या परिवर्तन आए इसके अलावा, एक तो राजतंत्र स्थापित हो गया, दूसरा जो है एक जो केंद्रीय राजकोष था उसको कहा जाता था उसमें बैत अल माल, है ना। तो जो बैत अल माल था उसके ऊपर लोगों का अधिकार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो लोगों की संपत्ति है और इसलिए लोगों के लिए ही, लोगों के अच्छे कार्य के लिए ही उसका कार्य होना चाहिए, उसको जो है खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन अब क्या किया, राजा ने उसे अपनी संपत्ति मान लिया। भाई, राजतंत्र स्थापित हो गया, राजा ने उसे अपनी संपत्ति घोषित कर दिया और इस प्रकार से उसे जब मर्जी वो खर्च कर सकता था राजा। उसे कोई आज्ञा नहीं लेना पड़ती थी किसी भी संस्था की। तो इस प्रकार से अब उन्होंने उसका इस्तेमाल कहाँ करना कर, बड़े बड़े महल स्थापित हुए, ऐश्वर्यपूर्ण बड़े मजे से जीने वो शुरू कर दिया उन्होंने। ऐश्वर्य का जीवन, ऐश्वर्य का मतलब जो मर्जी, अच्छे से खाना पीना, जो भी लगे वो करना, रंगरलियाँ बनाना, है ना। तो जो आप सोच सकते हैं उस तरह से उन्होंने जीना शुरू कर दिया। तो इनका जो योग्य शासक था अंतिम, उनका नाम था सुलेमान। तो सुलेमान के पश्चात जो है इस वंश के जो अधिकतर शासक थे, उत्तराधिकारी थे, वो अयोग्य साबित हुए। देखिए, जो उत्तराधिकारी जो परंपरा थी इन्होंने जो शुरू क्या करी थी, उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि जो अयोग्य जो लोग थे वो भी जो राजगद्दी के ऊपर बिठाए गए। तो इसके कारण ही जो अब्बासी जो है वो क्या हुए, उमैद जो है वो अपनी राजगद्दी का पतन उनका हुआ और अब्बासी जो लोग थे उनको मौका मिला इस राजगद्दी को हासिल करने के लिए, क्योंकि अयोग्य लोग जब आएंगे सत्ता कोई दूसरा हथिया लेगा। लेकिन अब्बासी जो आए, अब्बासी जो वंश के लोग थे, राजा थे, उन्होंने एक दवा नामक आंदोलन चलाया था इनके विरुद्ध। अंतिम जो शासक थे किसके, उमैद वंश के, क्योंकि वो बिल्कुल अयोग्य थे, सुरा और सुंदरी में विश्वास करने वाले थे और पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था किसके लिए, अपनी अयाशी के लिए। तो इस प्रकार से उनके विरुद्ध लोगों के साथ मिलकर जो अब्बासी वंश के जो शासक थे उन्होंने जो है इनके विरुद्ध आंदोलन चलाया, जिसका कहा जाता है दवा नामक आंदोलन। और इस प्रकार से फिर बाद में जो है सत्ता को हथिया लिया और इसे कहा गया फिर अब्बासी क्रांति। क्लियर है, इसी को कहा गया अब्बासी क्रांति। तो अब्बासियों का भी उत्थान हुआ और पतन हुआ। देखिए, 750 ईस्वी से लेकर 1258 ईस्वी तक इन्होंने शासन
स्थापित किया। इसके जो पहले जो शासक थे जिनका नाम था अबू अल अब्बास, और उसके जो अंतिम शासक थे उनका नाम था अल मुस्तासिम, है ना, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो 1258 ईस्वी में जब ये अंतिम क्षण में चंगेज खां के जो पोते थे हुलेगु, उन्होंने बगदाद पर आक्रमण किया था और इस प्रकार से जो अब्बासी राजवंश का उसका अंत कर दिया था। तो इसका भी अंत जो है कर दिया गया था। लेकिन ये मानते हैं कि जब अब्बासी आए थे उमैदों को जीतकर, तो क्या हुआ था, एक नए युग का सूत्रपात, एक नई व्यवस्था स्थापित हुई थी। देखिए जब भी कोई एक व्यवस्था खत्म होती है ना, तो नई व्यवस्था, ये वैसा ही है जैसे कोई एक पार्टी का जो शासन किसी देश, हमारे देश के ऊपर जैसे कांग्रेस थी, फिर उसके बाद बीजेपी आई, और फिर जो है क्योंकि एक समय के बाद लोग जो उसको नाखुश हो जाएंगे, वो व्यवस्था सड़ने गड़ने लग जाएंगी, क्योंकि हर एक व्यवस्था का जो है एक आना भी होता है और जाना भी होता है। जाना किस लिए होता है, क्योंकि गलत काम शुरू हो जाते हैं और इस प्रकार से लोग नाखुश होते हैं और इसको छोड़ देते हैं। तो जब नई चीज़ आती है तो वो पहले अच्छा काम करते हैं। तो उसी प्रकार से क्या हुआ, अब्बासी लोगों ने भी अच्छा काम किया शुरुआत में, तो इसलिए इसको कहा गया नए युग का सूत्रपात। लोगों में बिल्कुल बदलाव आया, जो समाज था वो बदला, तो इस कारण इसके कहा जाता है नए युग का सूत्रपात। किसके, अब्बासियों के समय को। लेकिन अब्बासियों के साथ ही जो प्रारंभिक जो राजा वो बड़े अच्छे थे, लेकिन वही बात थी कि क्योंकि जो पारंपरिक जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया, मतलब जो पहले परंपरा थी उसको समाप्त कर दिया गया था। राजा का बेटा राजा बनने लगा, अब योग्य व्यक्ति आने लगे, तो उससे क्या हुआ, जो अब्बासी जो साम्राज्य था वो भी छिन्न भिन्न होने लगा। कैसे, आगे पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए अब्बासी क्रांति के बारे में आपको सीधा बता दिया गया, क्योंकि ये जो लोग थे इससे पहले उमैद वंश के जो शासक था वो सूरा सुंदरी में विश्वास करने लगे थे और अधिकतर समय उसी में, और इस प्रकार से ये जो उनका जो ध्येय था, जो या अच्छे कार्य करने चाहिए, लोगों के प्रति जो ईमानदार रहना चाहिए थे, वो सारी चीज़ें भूल गए, अच्छा शासन नहीं दे पाए और इसका अवसर उन्हें मिल गया, किसे, अब्बासियों को। इस प्रकार से उन्होंने इस आंदोलन के तहत जो है इनसे सत्ता छीन ली और इस प्रकार इसको कहा गया अब्बासी क्रांति। ये पूछा जाता है। फिर क्या हुआ उसके बाद, अब्बासी के बाद क्या आया भाई, सल्तनत का। अब्बासी के बाद नहीं, अब्बासियों के साथ साथ ही जब जो है अयोग्य व्यक्ति जो है आने लगे, तो उस समय जो है सल्तनतों का उदय भी प्रारंभ हो गया। मतलब जो गवर्नर थे वो भी अपने आप को आज़ाद करने लगे, क्योंकि राजा अयोग्य था, उनका मालूम था ये अयोग्य राजा है, तो वो खुद को उन्होंने राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार से छोटी छोटी रियासतें जो बनना शुरू हो गई, जैसे कि एक मंडी की रियासत होगी, हिमाचल छोड़ दिया, हिमाचल का राजा अच्छा नहीं था, तो इसलिए क्या किया, और हमें मौका मिल गया और इस प्रकार से मंडी आज़ाद हो गया, सुंदरनगर आज़ाद हो गया। तो इस प्रकार छोटी छोटी रियासतें बनना शुरू हो गई, है ना। तो इस प्रकार से सल्तनतों का उदय हुआ कब, 9वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच में। तो इस प्रकार से ये सल्तनतों का पीढ़ शुरू हुआ और इस प्रकार से ये आगे जो नए वंश स्थापित हुए थे सल्तनत टाइम में, वो थे ताहिरी, समानी, तुलनी, गजनवी और सल्जक। इस प्रकार की ये उस समय के वंश थे इस सल्तनत पीढ़ में। तो आज हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा और बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो पहले 4 खलीफा है उनको आपने ज़रूर जो है याद कर लेना है। तो चलिए आज के लिए जो मैं आपको लेकर आऊँ वो इसी पिक्चर से संबंधित है। बच्चा है वो प्रार्थना कर रहा है सच्चे मन से। देखिए क्या होनी चाहिए प्रार्थना। प्रार्थना करो ना केवल इसलिए कि आपको कुछ ज़रूरत है, पर इसलिए कि आप शुक्रगुजार हैं जो कुछ आपके पास है। तो ऐसी होनी चाहिए आपकी भगवान से प्रार्थना, ना कि कुछ मांगने के लिए प्रार्थना करना। जो कुछ है उसके लिए धन्यवाद कहें ईश्वर को, वही सच्ची प्रार्थना होगी। तो आपने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।